डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले पोएम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पढ़ाया था, जिसमें आपको बताया था कि एक्सप्लेनेशन इस बार 10 मार्क्स की होगी। उसमें से फिगर ऑफ स्पीच छांटने के लिए भी आएगी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फिगर ऑफ स्पीच भी थोड़ा सा देख लें। मैं पिछले चैप्टर में से जो फिगर ऑफ स्पीच है वो थोड़ा बता देता हूँ। जैसे हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। इन दोनों वाक्यों में मेटाफर्स है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, इसमें पर्सोनिफिकेशन है। और लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, इसमें विशेष रूप से ऑक्सीमोरन है और ये पेपर में भी बहुत आता है। इसलिए मैं पहले इस पिछले चैप्टर की ये 3 फिगर ऑफ स्पीच बताई हैं। आज हमारा चैप्टर है द ट्रू ब्यूटी, चैप्टर नंबर 2 या पोएम नंबर 2, जिसमें कवि ने जो थॉमस कार्व हैं ये बताने का प्रयास किया है कि शारीरिक सुंदरता जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, उसके प्रति आकर्षित प्रेम कभी अस्थायी नहीं होता। इसीलिए थॉमस कार्व का मानना है कि वो प्रेम जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित है कभी अस्थायी नहीं हो सकता। इसलिए जिसका प्रेम शारीरिक सुंदरता पर आधारित हो, ऐसा प्रेम जल्दी समाप्त हो जाता है। लेकिन जहाँ मस्तिष्क में दृढ़ता हो, विचारों में सज्जनता हो, हृदय में बराबर प्रेम का स्वरूप हो, ऐसा प्रेम अस्थायी होता है। अपने इन्हीं बिंदुओं पर आधारित थॉमस कार्व ने जो कविता लिखी वो अंग्रेजी साहित्य के एक महान लिरिकल क्वालिटी के अंतर्गत रखी जाती है। तो आज हमारे पास पोएम है द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता। सच्ची सुंदरता क्या है वो आप भी देखिए। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star like I doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. He वह that loves जो प्रेम करता है, ये रोजी चीक गुलाब जैसे चेहरे से, वह जो गुलाब जैसे चेहरे से प्रेम करता है, और एक कोरल लिप एडमार्स या मूंगे के समान लाल होठों से प्रेरित होता है। क्योंकि मूंगा लाल होता है, अगर किसी के होठ लाल हों तो शारीरिक सुंदरता को बढ़ा देते हैं। अगर किसी के चीख गुलाबी हों तो सारी सौंदर्य तो वृद्धि को दर्शाते हैं। तो दोनों पंक्तियों में कवि ने कहना प्रयास किया है कि वह व्यक्ति
जो गुलाबी चेहरे को प्रेम करता हो, मूंगे के समान लाल होठों से प्रेरित होता हो, और फ्रॉम स्टार लाइक आई डोथ सीक, और जिसकी आँखें सितारे के समान हों, अर्थात आकर्षक हों, बड़ी हों, और वे दूसरे को शारीरिक प्रेम करने के लिए प्रेरित करने वाली हों, तो फर्स्ट टू मेंटेन हिज फायर्स, तो वे ये चीज़ें उसके शारीरिक प्रेम को की जो ज्वाला है या शारीरिक प्रेम की जो तीव्रता है उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वह जो गुलाबी चेहरे से प्रेम करता है, मूंगे के समान लाल होठों से प्रेरित होता है, जिसकी जो दूसरों की सितारे के समान आकर्षक, चमकीली और एक बहुत ही इसको अट्रैक्टिव कहा जाता है, ऐसी सारी सुंदरता किसी की हो, तो ये सब सुंदरताएं उसके शारीरिक प्रेम को बनाए रखने के लिए ईंधन का, जिस तरह से आग को जलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से उसके प्रेम की तीव्रता को बनाए रखने के लिए जो शारीरिक सुंदरता आवश्यक है, उसको बनाए रखने में ये शारीरिक सुंदरताएं सहयोग का काम करती हैं। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, जैसे जैसे समय बीतता जाता है और इन शारीरिक सुंदरताओं में कमी आती जाती है, कहने तात्पर्य जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और ये शारीरिक सौंदर्य समाप्त होता जाता है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट वे, तो उसके प्रेम की तीव्रता भी या प्रेम रूपी ज्वाला भी समाप्त होती चली जाती है। कहने तात्पर्य है कि जिसका शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम है, वो प्रेम भी धीरे धीरे सुंदरता के साथ ही समाप्त होता चला जाता है, क्योंकि इस बात के लिए शारीरिक सौंदर्य पर आधारित प्रेम अस्थायी नहीं होता। दूसरी ओर कवि क्या कहता है, बट स्मूथ एंड स्टिल फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, hearts with equal love combined, kind never dying fires, where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes, लेकिन जहाँ पर विचारों में सामंजस्य हो, मस्तिष्क में दृढ़ता हो, जहाँ पर कोमलता हो, मस्तिष्क में दृढ़ता हो, जेंटल थॉट्स विचार सज्जन हो, एंड काम डिजायर्स, और जहाँ पर इच्छाएं शांत हों। कहना तात्पर्य है कि जहाँ पर मन में चंचलता ना हो, अस्थिरता ना हो, विचार सज्जन हो, और जहाँ पर इच्छाओं का अंबार न हो, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है तो वह भी समस्या का कारण होता है। लेकिन कवि का मानना है कि जहाँ पर इच्छाएं शांत होती हैं, विचार सज्जन होते हैं, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, जहाँ हृदय में बराबर प्रेम का संतुलन होता है, तो कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, तो ऐसे गुणों पर आधारित प्रेम की ज्वाला या प्रेम की तीव्रता कभी नष्ट नहीं होती। यानी स्थायी प्रेम के लिए विचारों में सज्जनता, मस्तिष्क में दृढ़ता, चंचलता का न होना, इच्छाओं का शांत होना, अधिक महत्वाकांक्षी न होना, तो ये सब ऐसे गुण हैं कि यदि किसी में पाए जाते हैं
तो ऐसे प्रेम पर आधारित यानी गुणों पर आधारित जो प्रेम होता है, ऐसे प्रेम की ज्वाला, ऐसे प्रेम की तीव्रता कभी नष्ट नहीं होती। वेयर दीज आर नोट, जहाँ पर ये गुण नहीं हैं, आई डेस्पाइज, मैं नफ़रत करता हूँ। लवली चीक्स और लिप्स और आइज, मैं सुंदर भले किसी का चेहरा हो, चाहे होठ भी कितने भी सुंदर क्यों न हो, आंखें भी कितनी आकर्षक क्यों न हो, लेकिन मैं ऐसी सुंदरता को से नफ़रत करता हूँ, मैं हेट करता हूँ। कभी ये कहना तात्पर्य साफ है कि चार्म स्ट्राइक द साइट बट मेरिट विंस द सोल। चार्म स्ट्राइक द साइट, ये पूरी जो हमारी पोएम है उसका मूल भाव है। चार्म स्ट्राइक द साइट, आकर्षण, किसी का भी आकर्षण कोई भी क्यों ना हो, वो हमारी निगाह को आकर्षित करता है। चार्म स्ट्राइक द साइट बट मेरिट मिस द सोल, लेकिन गुण व्यक्ति की आत्मा को जीतते हैं। अर्थात जो गुण होते हैं वो बाह्य सौंदर्य को नहीं देखते, बल्कि गुण तो अपने आप में एक ऐसा पुरस्कार है कि जो जिसे भी प्राप्त हो वो अपने आप को धन्य समझता है। क्योंकि समय बीतने के साथ साथ शारीरिक सुंदरता तो नष्ट हो जाती है, लेकिन व्यक्ति के गुण नष्ट नहीं होते। इसलिए शारीरिक सुंदरता के साथ साथ यदि गुण हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर शारीरिक सौंदर्य पर आधारित प्रेम है तो समय के बीतने के साथ साथ वह भी नष्ट हो जाता है। इसी बात को विलियम शेक्सपियर ने भी अपनी एक कविता में कहा था। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सेकर्स कंपास कम। यद्यपि ये गुलाबी होठ और ये चेहरा समय रूपी उस मुड़ी हुई द्रांति के क्षेत्र में आता है। अर्थात समय ऐसी चीज़ है कि जो जैसे जैसे आता है, जिन चीज़ों को वो लाता है, धीरे धीरे अपने साथ ही उन चीज़ों को भी ले जाता है। तो इसीलिए यदि शारीरिक सुंदरता समय के साथ आती है तो शारीरिक सुंदरता समय के साथ ही चली जाती है। तो ऐसा प्रेम जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित हो तो वह कभी अस्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि समय अस्थायी नहीं हो सकता। तो ऐसा प्रेम अस्थायी कैसे हो सकता है? If we call in the short way, so we can say the physical love is not permanent, because as the physical charms decay, so as the physical love has been about to finish. But the love which depends on the qualities that remains for a long time, or we can say a long period. So everyone should to consider only qualities, not only to external or a physical charmity. तो इस दृष्टि से हमारे जो दोनों पैराग्राफ हैं इसमें ही से लेकर के वेस्ट अवे तक और बट ए स्मूथ स्टील फास्ट माइंड से आई तक दो पैराग्राफ इसके अंदर हैं। ये दोनों पैराग्राफ में जो लास्ट वाला पैराग्राफ है बट ए स्मूथ एंड स्टील फास्ट माइंड से लेकर के और आई तक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तीसरी लाइन में लाइक शब्द दिया हुआ है, इसीलिए इसमें सिमली है। और इसमें सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। और यहाँ पर इसमें सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, यहाँ प्रेम की ज्वाला की बात है, प्रेम को ज्वाला का रूप दिया गया है, इसमें मेटाफर है। तो इस प्रकार से आप इस पोएम को ध्यान से पढ़ें और इसमें एक्सप्लेनेशन स्वयं लिखने का प्रयास करें, अपने विचारों को व्यक्त करें। और इसमें शुरू में इंडिकेट
फिर रेफरेंस, कंटेस्ट, एक्सप्लेनेशन और कमेंट देना न भूलें। कमेंट में जैसे ही मैंने बताया है उसमें एक आर्ट फिगर ऑफ स्पीच को शामिल कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, लैंग्वेज के बारे में लिख सकते हैं, और एक यूनिवर्सल ट्रूथ जो मैंने भी बताया आपको कि चार्म स्ट्राइक द साइट बट मेरिट विन द सोल, इसको भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही ये हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर किसी बच्चे सुन में कोई बात ना आए तो कृपया मेरे जो फ़ोन नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।